श्री रघुनाथ जी ऋषि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। अगस्त जी ने श्री राम जी की पूजा की है, अपने भाग्य की प्रशंसा की है तथा उनके आश्रम में रहने वाले सभी महात्मा लोग श्री राम दर्शन से बड़े आनंदित हुए हैं। तब श्री राम जी ने मुनि से ये कहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपसे कुछ भी छुपाव नहीं है। आप जानते हैं आपकी माया विशाल गुलर का वृक्ष है। जैसे वृक्ष जड़ है वैसे माया जड़ है। वृक्ष में अनेक फल लगते हैं, वैसे आपकी माया के द्वारा अनेक ब्रह्मांड सृजित होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहै। और ये जो चराचर जीव है, चराचर माने चेतन जड़ जो जीव है, यह जंतु के समान है जो उस ब्रह्मांड रूपी गुलर फल वृक्ष के भीतर निवास करते हैं। वे भीतर की ही सारी बातें जानते हैं, बाहर कुछ है यह वह नहीं जानते हैं। उन फलों को भक्षण करने वाला, खाने वाला जो कठिन कराल काल है, वह काल भी आपके डर से हमेशा डरता रहता है। आप वही समस्त लोकपतियों के स्वामी हैं, समस्त ब्रह्मांडाधिपति हैं आप। एक ब्रह्मांड के भीतर एक श्री ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देव हैं। आप अनंत ब्रह्मांडाधिपति हैं, समस्त लोकपालों के स्वामी हैं। आपने मुझे जो पूछा है यह अपने आप को मनुष्य बनकर के पूछा है। पूछे मोहि मनुज की नाई। आप अपने आप को मनुष्य बनकर के तब आपने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे कृपा निकेता, कृपा के स्थान, कृपा निधान, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं
मेरे हृदय में श्री अनुज समेता बसहूं। श्री जी और अनुज लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। भक्त लोग भगवान से भक्ति का वरदान मांगते हैं। क्यों? तो इसलिए कि जब तक भगवान द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक माया का भय बना रहता है। जब भगवान द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान हृदय में विराजित हो जाते हैं, तब जाकर के माया का भय समाप्त हो जाता है। भरत हृदय सिय राम निवासु। भरत हृदय सिय राम निवासु। तह किति मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। तह किति मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। जहां सूर्य हो वहां अंधकार नहीं जा सकता। जहां भगवान श्री राम जी हो वहां पर माया नहीं जा सकती। तो आप मेरे हृदय में श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के सहित निवास कीजिए। जैसे श्री सुतीक्षण जी ने अपने हृदय में तीनों को वास करने के लिए प्रार्थना किया है, वैसे ही श्री अगस्त जी भी तीनों को अपने हृदय में बसाते हैं, तीनों को हृदय में निवास दे रहे हैं। और फिर कहते हैं, अविरल भगति बिरति सतसंगा। अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। प्रभु, मुझे आप अविरल भगति, विरति माने वैराग्य, और सत्संग प्रदान करें तथा अपने चरण कमल में अभंगा प्रीति प्रदान करें। अभंगा माने जो कभी भंग न हो, कभी नाश न हो। अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भगति, अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत निवास करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति। विरति माने वैराग्य, और सत्संगा माने सत्संग, तथा अपने चरण कमल की अभंग प्रीति आप मुझे प्रदान करें। अविरल भगत बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा।
भक्ति अविच्छिन्न हो, शाश्वत रहने वाली हो। शाश्वत भक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, तथा ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बनी रहे हृदय में, उसके लिए हमेशा सत्संग चाहिए। सत्संग की आवश्यकता है। विनय पत्रिका 169 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जो मोहि राम लागते मीठे, तव नव रस खट रस रस अनरस, वे जाते सब सीठे। मुझे जब भक्ति का स्वाद मिलता, रस प्राप्त होता, तो फिर नौ रस खट रस का स्वाद फीका पड़ जाता है, क्योंकि भक्ति रस के स्वाद के सामने विषय रस का स्वाद नीरस हो जाता है, निस्सार हो जाता है। हमें सांसारिक विषय का स्वाद तभी तक प्राप्त होता है जब तक कि भक्ति रस का स्वाद अनुभव नहीं होता है। द्वावली 83 में इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। जब तक विषय की झूठी मिठास हमें मीठी लग रही है, तब तक श्री राम भक्ति का स्वाद हमें नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमेशा सत्संग करते रहने से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति बनी रहती है। इसलिए श्री शंकर भगवान मांग करते हैं, बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग, भगति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी भगति, ये तो मांग किया। फिर कहा कि सदा सतसंग, हमेशा सत्संग मुझे मिलता रहे, यह भी वरदान आप दीजिए। क्योंकि सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो यह वर मांगो कृपा निकेता, जिसमें यह है कि अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा।
चरण कमल में अभंग प्रीति मुझे चाहिए। मुक्ति तो वैर भाव से भी हो जाती है। कल्याण जीव का भगवान से विरोध करने पर भी हो जाता है, लेकिन वैर भाव में सुख प्राप्त नहीं होता है। वैर भाव में आनंद प्राप्त नहीं होता है। वैर भाव में हमेशा हृदय में ताप बना रहता है, हृदय जलता रहता है। वैर भाव से भगवान की प्राप्ति वैसी ही है जैसे कि माघ के महीने में, जनवरी में गंगा जी में नहाने के जैसा। गंगा जी में स्नान करने से पुण्य तो होता है, लाभ मिलता है, लेकिन शरीर कांप जाता है। वैसे ही वैर भाव से भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन हृदय में आनंद नहीं मिलता है। और प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त करना वैसा ही है जैसा कि जेठ के महीने में, जून के महीने में, गर्मी के समय में गंगा जी में स्नान करने के जैसा। स्नान करने में खूब सुख मिलता है और फिर मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है। इसीलिए संत, सज्जन, भक्त प्रीति चाहते हैं, वैर नहीं, प्रेम चाहते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनुभव से गम्य है, अनुभव से जाने जाते हैं। भजहि जेहि संता, जिनको संत लोग भजन करते हैं। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात वृहद, ब्रह्म अर्थात वृहद, बहुत बड़े। अखंड माने जो कभी खंडित न हो, अनंता माने जिनका कोई अंत न हो। अनुभव गम्य, अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं, और जिनको संत लोग भजन करते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। वस्तुतः अपरिच्छिन्न है अर्थात कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां ब्रह्म न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी। प्रेमते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। प्रेमते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। तो अग जगमय सब रहित विरागी, ब्रह्म माने वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। और अखंडा, अखंडा माने देशतः अपरिच्छिन्न है। देशतः अपरिच्छिन्न है अर्थात सभी देश में उनकी उपस्थिति है, सभी देश में उनकी उपस्थिति है। देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सु कहाँ जहां प्रभु नाही।
और विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा, देश काल पूरन सदा वद वेद पुराण, देश काल पूरन सदा वद वेद पुराण। तो सभी देश में है वे, और अनंता माने कालतः अपरिच्छिन्न है। अनंता माने कालतः अपरिच्छिन्न है, अर्थात सभी काल में वे रहते हैं, सभी काल में रहते हैं। विनय पत्रिका 78 में गोस्वामी जी ने लिखा कि देश काल श्रीराम आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी, आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी, अर्थात आदि मध्य और अंत में हमेशा श्री राम जी की साहिबी रहती है। तो ब्रह्म अखंड अनंता का मतलब हुआ वस्तुतः, देशतः, कालतः अपरिच्छिन्न। सभी वस्तु में है, सभी देश में है, सभी काल में है ब्रह्म, इसलिए वे शाश्वत हैं, सनातन है। अनुभव गम्य, अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं। ब्रह्म का अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव होता है, अनुभव से गम्य है। जेहि माने जिन्हें संत लोग भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्मरति मानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्मरति मानऊ। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, तब अस रूप बखानऊ जानऊ, तब माने आपका ऐसा रूप मैं बखान करता हूं और जानता हूं। कैसा रूप? तो ब्रह्म अखंड हैं, अनंत हैं, अनुभव से जाने जाते हैं। ऐसा रूप मैं आपका बखान करता हूं, जानता हूं। फिरी फिरी सगुन ब्रह्मरति मानव, फिरी फिरी माने फिर फिर करके, लौट लौट करके, फिरी फिरी माने पुनः पुनः, फिरी फिरी माने लौट लौट करके, वापस आ करके, सगुण ब्रह्म रति मानव। सगुण ब्रह्म में रति माने प्रेम मानता हूं, प्रेम करता हूं। श्री अगस्त जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि मैं आपके उस अखंड अनंत ब्रह्म स्वरूप को जानता हूं और बखान भी करता हूं, ब्रह्म तत्व का निरूपण करता हूं, प्रतिपादन करता हूं। लेकिन मैं वहां स्थिर रहता नहीं हूं, मैं कह देता हूं, जान लेता हूं और फिर लौट करके आकर के सगुण ब्रह्म में प्रेम करता हूं, सगुण साकार में प्रेम करता हूं। श्री अगस्त जी महाराज सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, निर्गुण और सगुण की उपासना अनादिकाल से चली आ रही है। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा उत्तरकांड में
कि मुझे मेरे श्री गुरु जी महाराज श्री लोमस जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देना शुरू की और मेरी निष्ठा थी सगुण ब्रह्म में, सगुण उपासना में। तो फिर मैं क्या करता था, तब मैं निर्गुण मत करी दूरी और सगुण निरूपव करी हठी भूरी। बाबा निर्गुण मत का प्रतिपादन करते थे, मेरी प्रार्थना पर सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर दे और कह दे ये माया से युक्त है और देखो यहां रहना चाहिए। तो इसको यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि निर्गुण और सगुण की उपासना कोई नई उपासना नहीं है, अनादिकाल की है। कोई निर्गुण की उपासना करते हैं, कोई सगुण की उपासना करते हैं। श्री अगस्त जी का अपना एक सिद्धांत जो है, उनका जो भाव है, विचार है, उस भाव विचार को श्री राम जी के सामने प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु ये निर्गुण सगुण दो नहीं है, एक ही है। मैं निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करता हूं, जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। और जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम पल बिलग नहीं जैसे। लेकिन मेरी निष्ठा सगुण साकार में है। उपासना में अपनी निष्ठा ही प्रधान होती है और इसलिए अपनी निष्ठा के अनुरूप उपासना करने में भक्त कहता है कि मेरा इष्ट देव अमुक है। जैसे कि हम कहते हैं इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव हमारे राम जी हैं। तो इष्ट देव का अर्थ ही होता है मन चाहा देव। तो यहाँ मन चाहा देव होते हैं और मन चाही उपासना होती है सगुण साकार में। इसलिए उपासक की भावना को समझना बड़ा कठिन काम होता है। भगवान भाव देखते हैं और उपासक अपनी भावना से उपासना करता है, वो अपने भाव से भगवान से प्रेम करता है। श्री अगस्त जी कहते हैं कि असतव रूप बखानव जानो। इसका दूसरा अर्थ ये भी है प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है क्या मैं आपके ऐसे रूप को बखान करूं और जानूं। ये दूसरे अर्थ में, मैं आपके ऐसे रूप को बखान करूं और जानूं, लेकिन मैं लौट लौट करके सगुण ब्रह्म में ही प्रेम करूं, ये मुझे वरदान चाहिए। ऐसी कृपा आपकी मेरे ऊपर चाहिए। देखो भाई, मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। उपासना में भी मन बदलता रहता है। मन ही कभी कहता है यहाँ चलो वहां चलो, इस रूप को मानो उस रूप को मानो, उनकी उस रूप में उपासना करो, भले उन्हीं की उपासना है। लेकिन श्री अगस्त जी कहते हैं कि मैं आपके निर्गुण निराकार की व्याख्या करूं, मैं जानूं, लेकिन मेरा प्रेम आपके सगुण साकार में हो। ये दूसरे अर्थ में। असतव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानौ। क्यों? तो इसका उत्तर ये है, इसलिए कि जय सुख लागी पुरारी, जय सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि सुखम संतत मगन, सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हुलहु, ते नहीं गनहि खगेश।
ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। जय सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। कौन सा वेश बनाया उन्होंने? तो ज्योतिषी का रूप बनाया, जिस सुख के वास्ते। काघ सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य बने, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान बन करके अपने आप को घोषित किए कि मैं ज्योतिष का विद्वान हूं। तब जाकर के कहीं उनको वह सुख प्राप्त हुआ। यही सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। और अवधपुरी नर नारी तेहि सुखमह संतत मगन। अयोध्या के नर नारी उसी सुख में हमेशा डूबे रहते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिस सुख के लिए भगवान शिव को इतना मेहनत करना पड़ा, वह सुख अयोध्या वासियों को सहज में प्राप्त है। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि सोई सुख लवलेश, उसी सुख का। कौन सा सुख? तो सगुण साकार के साथ के सुख, सगुण साकार के साथ का सुख। सरकार जब लीला कर रहे होते उस समय में संग का सुख। जेहि बारक सपने हो लहे हो, जिन्होंने बारक माने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त किया, स्वप्न में भी उसे प्राप्त हुआ। तो श्री काग जी कहते हे पक्षीराज, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। वास्तव में सगुण साकार का आनंद ही अपने आप में अद्भुत है। अब इसका तो अनुभव वही करते हैं जो निर्गुण निराकार में डूबे हुए हो, फिर उनको सगुण जब प्राप्त होते हैं तब वे अनुभव करते हैं। तो इसलिए श्री अगस्त्य जी ने कहा कि असतव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। चारों वेद कहते हैं जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य, मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। हम सगुन जस नित गावहि। ये वेद का वक्तव्य है, वेद की वाणी है। वेद भगवान कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी ने एक और बड़ी बात कही है कि हम प्रेम श्री कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, श्री रामलला सरकार में करें, लेकिन उनके ईश्वरत्व को भी हम जाने। नहीं जानेंगे तो मोह हो जाएगा, संशय हो जाएगा, क्योंकि उनकी लीला बड़ी विचित्र है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल मनुष्य है। अब जैसे कि श्री राम जी ने अगस्त्य जी से पूछा कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, तो अगस्त्य जी ने झट से कह दिया कि पूछो नाथ मोहि का जानी। मुझे क्या समझ करके आप पूछ रहे हैं? फिर आगे स्पष्ट कर दिए कि आप अपने आप को मनुष्य बन करके और हमें सर्वज्ञ जान करके पूछ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ जानता हूं, मेरी जो भी सर्वज्ञता है वो आपके भजन के प्रभाव से स्पष्ट कर दिया श्री अगस्त्य जी ने। तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक संत जी कह रहे थे कि भाई मनुष्य की प्रकृति है कि मनुष्य की कोई वस्तु खो जाएगी तो वह मनुष्य से पूछेगा, न कि किसी पशु से, किसी पक्षी से पूछेगा। लेकिन श्री राम जी तो लीला करने में इस प्रकार से माधुर्य की पराकाष्ठा पर चले गए कि श्री सीता जी का हरण होने के बाद पशु पक्षी लता वृक्ष से पूछने लगे। तो बताइए वहां पर लोग कैसे मानेंगे कि भगवान है ये? और जहां पर भगवती श्री सती विमोहित हो गई, मोह को प्राप्त कर गई, ये कैसे भगवान है, कैसी इनकी भगवत्ता है?
कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है, उनको पता ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कैसी इनकी भगवत्ता है। संशय हो गया। इसलिए ईश्वरत्व का ज्ञान होना चाहिए। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा है कि जब श्री रघुनाथ जी मेरे ऊपर परम प्रसन्न हुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हे काग, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहि तो ही। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहि तो ही। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। आज के बाद तुम्हें माया नहीं लगेगी। काग जी बड़े खुश हो गए, ये तो बड़ी कृपा हुई आपकी। सरकार ने कहा लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे जानना। क्या? जाने सु ब्रह्म। ये राम जी मेरे स्वामी ब्रह्म है, अनादि हैं, अज हैं, अगुण है, गुनाकर हैं। इन बातों को ध्यान में रखना, तब माया नहीं लगेगी। जब हम अपने श्री राम जी के प्रभुत्व को विस्मरण कर जाते हैं तभी हम परेशान होने लगते हैं। जब हम अपने स्वामी के, अपने श्री राम जी के प्रभुत्व को याद रखें, हम परेशान क्यों रहेंगे? भाई, एक सामान्य व्यक्ति जब ये मानता है, सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि यहाँ के इंस्पेक्टर हमारे मित्र हैं, तो वो निर्भय रहता, सोचता हमें डरने की क्या बात है। केवल इंस्पेक्टर के नाते इतना उनको मन मजबूत है, और जब किसी को ये लगे कि नहीं हमारा अमुक रिश्तेदार मुख्यमंत्री है, फिर कितना उसका मनोबल होगा। और फिर कोई ये माने कि हमारा जो अमुक है वो प्रधानमंत्री है, कितना मनोबल बढ़ेगा। उसको इतना मनोबल क्यों बढ़ा है? क्योंकि उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पद से उनके मन में उत्साह है कि वक्त पड़ेगा तो वे मेरी सहायता करेंगे और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे ही जब हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे श्री राम जी सर्वेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, ब्रह्मांडाधिपति हैं, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड उनके शासन में है, एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, तो मन मजबूत रहता है। अब आप कहेंगे कि फिर प्रतिकूल होता है, सो तो मानना चाहिए ये उनकी इच्छा है, उनकी लीला है, बाकी वे तो मेरे ऊपर हैं, फिर चिंता किस बात की है। तो जाने से ब्रह्म अनादि अजा अगुण गुनाकर मोही, ये जानना। लेकिन हे काग, एक बात और ध्यान रखना, मोही भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग। काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग। काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। श्री राम जी ने अपने कागभूषुंडी जी से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म से, वचन से, मन से मेरे चरण में प्रेम करते रहना। अब इतनी स्पष्टता के साथ भगवान उन्हीं से कहते हैं जो कागभूषुंडी जी जैसे भक्त हो। जैसे माता पिता अपने बच्चे से कहते हो, वैसे ठाकुर जी कहते हैं। नहीं तो ज्ञानियों से ऐसा नहीं कह सकते कि काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। अस तब रूप बखानौ जानौ फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहो बड़ाई ताते मोहि पूछेहु रघुराई। ताते मोहि पूछेहु रघुराई। संतत दासन देहु बढ़ाई। आप
संतत माने हमेशा अपने दासों को बढ़ाई देते हैं। अब मुझे बात समझ में आई कि आपकी जो ये बाना है, आपकी जो आदत है, आपका स्वभाव है कि अपने भक्तों को बढ़ाई देना, इसीलिए आप मुझ अगस्त दास को बढ़ाई देने के लिए आपने मुझसे पूछा कि अवसो मंत्र देहु प्रभु। अब बात समझ में आई। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। श्री राम जी ऐसे स्वामी हैं जो हमेशा अपने दास को बड़प्पन देते हैं, अपने दास को बड़प्पन देते हैं, अपने दास को इतना बड़प्पन देते हैं, इतना बड़प्पन देते हैं कि श्री सबरी मैया से कहते हैं क्या संसार के पीछे दौड़ रहे हैं तो पता नहीं हम उनके काम के हैं भी या नहीं। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तो कहने का मतलब ये कि हम उनके हो गए हैं नाम के। कोई यदि पूछे तो भाई यही कहेगा भाई राम जी के भक्त है, राम जी के दास है। देखिए राम जी कितना बड़ापन देते हैं। लोग कहते हैं महाराज, महाराज कहते हैं और बढ़िया से बढ़िया सम्मान देते हैं, आदर भाव से देखते हैं। हम भजन यदि करते बढ़िया से फिर और कितना बढ़िया हो जाता, कितना अच्छा होता। तो राम जी अपने दास की बढ़ाई बढ़े ऐसा चाहते हमेशा। गोस्वामी जी ने बहुत सहारा दिया है हम लोगों को। गोस्वामी जी ने कहा देखो उनके होकर रहो, कुछ करो या ना करो, तुमसे कुछ बने ना बने लेकिन उनका होके रहो, तब भी काम बन जाएगा। ये बिल्कुल निश्चय हो जाए हृदय में कि हम उनके हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल, क्योंकि संतत दासन देहु बढ़ाई, हमेशा अपने दास को बड़प्पन देते हैं, दास को बड़ा बनाते हैं। बात चली है तो प्रसंग याद आ रहा है श्री सबरी जी का। श्री राम जी श्री सबरी जी कितना बड़प्पन दिए। उन सभी अभिमान युक्त ऋषि मुनि महात्माओं को वो बड़प्पन नहीं दिए जो बड़प्पन श्री सबरी जी को दिए। जल की शुद्धिकरण उनके चरण रस से करवाए, उनके चरण रस के द्वारा जल के शुद्धिकरण किए। और जब लोगों ने श्री सबरी जी को जाना तब श्री सबरी जी फिर जगत में रही ही नहीं। तो श्री राम जी संतत दासन देहु बढ़ाई, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती ये हमारे श्री राम जी की हमेशा से रीति रही है, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। कैसे? कहा दुनिया कहती है कि नील नल ने सागर पर पुल बना दिया है, लेकिन नील नल यदि सागर पर पुल बनाया तो वह किनकी कृपा से बनाया, किनके प्रभाव से बनाया? बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। नील नल को ये आशीर्वाद था एक शिलाखंड छू देने के बाद वो जल में नहीं डूबेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि पहाड़ छू दे तो पहाड़ भी नहीं डूबेगा जल में, ऐसा थोड़ा नहीं था। बूढ़ ही आन ही बोढ़ ही जेई, भय उपल बोहित समतेई। तो कहा महिमा यहन जल अधिक वर्णी, पाहन गुण न कपिन के करणी। भगवान से बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। कहा देखो इस भ्रम में मत रहना, इस समुद्र की कोई बहुत बड़ी महिमा प्रकट हो गई है। अथवा ये भी नहीं सोचना कि कोई पत्थर का गुण प्रकट हो गया हो, जैसे आजकल मेले में दिखाया जाता है। वो एक पत्थर होता है जो पानी में तैरता हुआ, कहते देखो इसी से सेतु बना था। मेले में प्राय लोग दिखाते रहते हैं। और भगवान शिव ने कहा इसमें बानर की भी कोई करनी नहीं है। तो
भगवान शिव ने कहा ये तो श्री राम जी बढ़ाई दिए हैं इन सबको, नहीं तो ये तो है श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पाषाण। सत्य तो ये है। देखो भगवान शिव का कहने का अभिप्राय ये है, कहीं भी किसी में भी यदि बहुत बड़ी विशेषता देख रहे हो, आप बड़ी विशेषता देख रहे हो, तो याद करो अपने श्री राम जी का, उनकी कृपा इन पर हुई है, ये उनके द्वारा है। ये कहीं भी विशेष दिखाई दे तो उनको याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें बिल्कुल विमोहित हो जाना चाहिए कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये तो उनके द्वारा ऐसे श्री रघुवीर प्रताप थे। तो श्री अगस्त जी कहते हैं कि संतत दासन देते मोहि पूछऊं रघुराई। अब लोग कहेंगे किसी से पूछ करके तब असुरों का संहार किए। ये बड़ाई आप हमें दे रहे हैं कि अगस्त जी सलाह दिए, मंत्रणा दिए। देखो आज वर्तमान की स्थिति ये है कि यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसी से कोई एक सलाह ले तो सारे लोग उन पर प्रभावित हो जाते हैं। अरे बताओ, मुख्यमंत्री जी उनसे पूछते हैं। मुख्यमंत्री जी के पूछने पर इतना बड़ापन उनको मिल रहा है, और जहां श्री राम जी पूछ रहे हैं फिर कितना बड़ापन अगस्त जी को मिल रहा है। तो श्री अगस्त जी कहते हैं कि आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं, वस्तुतः हम तो जीव है वैसे ही हैं प्रभु, और इसलिए इन्होंने भक्ति मांगी है। श्री अगस्त जी कहते हैं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच वटी तेहि नाऊं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच वटी तेहि नाऊं। प्रभु परम मनोहर, परम माने अतिशय मन को हरने वाला, परम मनोहर पावन ठाऊ है, जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी तेहि नाऊ, तेहि पंचवटी नाऊ, उसका नाम पंचवटी है। श्री अगस्त जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके अभिप्राय को समझ रहा हूं, आपने मुझे बड़ाई देना चाहा, ये बात समझ में आई, और माधुर्य में आप चाहते हैं कि अगस्त बतावें, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आपका अभिप्राय पूरा होगा पंचवटी में निवास करने से। श्री राम जी ने श्री अगस्त जी से ये कहा था, भगवान जैसे जब से मैंने प्रतिज्ञा की है ना, निश्चरहीन करो मई, उसके बाद से कोई राक्षस मिले ही नहीं। अभी मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अब असुर सामने आवे तब तो हम मारे, कोई गलती दिखे तब तो मारे। तो श्री अगस्त जी कह रहे हैं कि परम मनोहर स्थान, परम पवित्र स्थान पंचवटी है, आप वहां निवास करेंगे ना तो सारी बातें बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि श्री अगस्त जी जानते हैं कि यही पंचवटी के आसपास में 14,000 सेना के सहित खरदूषण त्रिशरा का निवास है, और ये असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, यहां पर रहते हैं ये, और साथ साथ उसकी बहन सुपनखा भी रहती है। तो जहां इतने लोग हैं, कभी न कभी तो बात बिगड़ेगी ही जरूर। भाई दुष्ट है तो दुष्टता से वे बाजेंगे नहीं, दुष्टता से वे मानेंगे नहीं, कभी न कभी वे गड़बड़ करेंगे, गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो फिर हो जाएगा शुरू काम। और जहां शुरू काम हुआ तो फिर ये संदेश पहुंचेगा, ये बात पहुंचेगी रावण तक, और रावण तक जहां बात गई तो रावण ऐसा दुष्टाधिराज है कि फिर वो मानेगा नहीं।
क्योंकि उसको यदि कोई ललकार दे, कोई चुनौती दे, उसको कोई कुछ इस तरह से कह दे, उकसा दे, मानो उसको कोई जगा दे, कोई प्रेरित कर दे, तो फिर तो आग में कूदने को तैयार हो जाता है वो। तो इसीलिए वही ठीक है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। बहुत बढ़िया बात है। सर श्री अगस्त जी कहते हैं कि मनोहर ठाऊं माने मनोहर स्थान है। स्थान वो होना चाहिए जो मनोहर हो, मन को हर ले। हम लोग भी अनुभव करते हैं, कहीं जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी लगती है कि मन कहता है बैठो, ठीक लग रहा है, और कहीं जाते हैं तो लगता है चलो चलो। ये जगह के प्रभाव से होता है। श्री अगस्त जी ने कहा कि पंचवटी का स्थान परम मनोहर है। आपके मन को लगेगा, मन रमेगा आपका। अच्छा, त्याग तपस्या पूर्वक जीवन जीने वाले को जगह रमणीक होनी चाहिए। आध्यात्मिकता की दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से भले ही उसमें कुछ ना हो, आधुनिक संसाधन ना हो, लेकिन यदि आध्यात्मिकता है उस जगह में तो संन्यास आश्रम वाले को, साधु महात्मा को अच्छा लगता है वहां। इसलिए साधु लोग हमेशा वो जगह ढूंढते हैं जहां रमणीक जगह हो। दूसरी बात श्री अगस्त जी ने कही कि वो पावन माने पवित्र स्थान है। गोदावरी का तट है, पवित्र स्थान है, उसका नाम ही पंचवटी है। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि 5 वट है वहां। हनुमान नाटक 3रे अंक के 22वें श्लोक में वर्णन है। 3रे अंक के 22वें श्लोक में 5 वट है। वो 5 वट के प्रधानता से उस स्थान के नाम है पंचवटी। 5 वट की प्रधानता से ही उस जगह का नाम है पंचवटी। और भी वृक्ष हैं, लेकिन 5 वट एक जगह है, बहुत सुंदर रमणीक जगह है। समीप में गोदावरी गंगा है। तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। हे प्रभु, आप दंडक वन को पुनीत माने पवित्र कर दीजिए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ का उग्र श्राप हरहु। उग्र श्राप माने कठिन श्राप को हरण कर लीजिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर। ये पंचवटी दंडक वन में है। दंडक वन उजड़ा हुआ है, जला हुआ है, नष्ट है। आप उस दंडक वन को पवित्र कर दीजिए। मुनि श्रेष्ठ के उग्र माने कठिन श्राप को हर लीजिए। यह श्री अगस्त जी ने कहा। मुनिवर का श्राप, इसमें 2 कथा है। श्री गौतम ऋषि का श्राप और दूसरा श्री शुक्राचार्य जी का श्राप। एक बार की बात है, भयानक अकाल पड़ गया। तब श्री गौतम ऋषि जी ब्रह्मगिरी पर निवास करते थे।
और जिसे ये मान लीजिए अमरकंटक, जहां जिस अमरकंटक पर्वत पर एक कुंड है, वहीं से श्री गोदावरी, श्री नर्मदा जी का उद्गम है, श्री नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। ये वहां रहते थे श्री गौतम जी। और ब्रह्मगिरी पर्वत वह है जो त्र्यंबकेश्वर के पास है, जहां से गोदावरी जी का उद्गम हुआ है। तो पहले आप ये सुनिए कि श्री गौतम जी अमरकंटक में रहते थे उस पर्वत पर। तो वहीं पर सभी ऋषि मुनि महात्मा आए और उनके पास रहने लगे। वहां सुकाल था, बढ़िया रमणीक स्थल था। वैसे अमरकंटक का जो तीर्थ क्षेत्र है, जो स्थल है, आज भी रमणीक है, क्योंकि वहां पर सरकार द्वारा ये प्रतिबंध है कि बहुत निवास नहीं बनाए जा सकते। कुछ निवास है, बाकी पहाड़ी क्षेत्र है और बढ़िया जगह है। तो श्री गौतम जी के पास वहीं से महात्मा रहने लगे। जब सुकाल हुआ, सुंदर समय आया, तो महात्माओं ने कहा कि महाराज आज्ञा हो तो हम लोग पधारे, अब जाएं। गौतम जी ने कहा महाराज कहीं तो भजन ही करेंगे, यही भजन कीजिए ना। काफी वर्ष पहले एक मौका मिला था, दास अमरकंटक गया था, तो वहां पर देखा है कि एक महात्मा वृक्ष के ऊपर ही अपना निवास बना, वही भजन करते हैं। पेड़ पर ही रहने का व्यवस्था कर लिए थे। तो गजब का क्षेत्र है, गजब के वहां निवास है। तो श्री गौतम जी ने कहा आप लोग यहीं रहिए, ठहर गए। कुछ दिन के बाद फिर बाबाओं ने कहा महाराज जी आज्ञा हो तो हम लोग जाएं। गौतम जी प्रेम बस कहते कि महाराज यहीं रहिए, बहुत क्षेत्र है, आप यही तपस्या कीजिए, भजन कीजिए। लेकिन अब भाई अपनी कुटिया की याद सबको आती है, और फिर सुकाल आ गया है तो कुटिया की याद आई, चले अपनी कुटिया में जहां भजन करते थे। तो इन मुनियों ने एक युक्ति लगाई, माया से गौ को निर्मित करके और वहीं पास में जो गौतम जी का बाग बगीचे का क्षेत्र है खड़ी कर दिए। और गौतम जी से कहा महाराज वो देखिए गैया आ रही है, गैया आ गई है, पौधा नुकसान कर रही है, गैया आ गई है, चर रही है, नुकसान कर रही है। तो गौतम जी महाराज जैसे हाथ उठाए वैसे गैया गिर गई, मर गई। इन बाबाओं ने कहा महाराज जी को गौ हत्या लग गया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कहा कि सब लोग अपना कमंडल उठाए, आसन उठाए, चल दिए। गौतम जी ने कहा ये हुआ कैसे, क्या है, मैंने तो मारा भी नहीं, फिर गैया मर गई और आरोप भी लगा गौ हत्या लग गई। तो झट से श्री गौतम जी ने नेत्र बंद किया और आंख बंद करके देखा, तो ये तो बाबाओं की एक तो चाल है, युक्ति है। नेत्र खोल करके देखा तो गैया भी नहीं, मरी हुई गैया भी नहीं। तब अगर गौतम जी ने कहा जहां आप लोग जा रहे हैं वहां उस दंडक वन में कुछ नहीं मिलेगा, वहां अकाल ही हमेशा रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां। तो ये श्री गौतम जी का श्राप लगा है, ये कथा एक तो ये है। दूसरी कथा ये है कि श्री मनु जी महाराज इक्ष्वाकु जी को राज दिए और उनसे कहा कि राज्य का संचालन नीति पूर्वक आप करना, जिसमें दंड नीति का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। साम दाम भेद और दंड। तो ये शिक्षा देकर के श्री मनु जी महाराज चले गए तपस्या में। इक्ष्वाकु जी महाराज अयोध्या जी का राज्य संचालन कर रहे थे। उनका सबसे कनिष्ठ पुत्र जो हुआ, बहुत ही उनका स्नेह भाजन हुआ, और स्वाभाविक है छोटा बेटा माता पिता को ज्यादा प्रिय होता है। तो उनका नाम इक्ष्वाकु जी ने रखा दंड, दंड रखा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लोकप्रिय है, प्रजा प्रिय है। और उनसे कहा कि सुनो, विंध्याचल गिरी
के दो शिखर के बीच में, विंध्यगिरी के दो शिखर के बीच में तुम निवास करो, वही राजधानी बसाओ। तो इक्ष्वाकु जी के आदेशानुसार दंड ने वहां पर निवास किया और 100 योजन में अपना नगर बसाया, राजधानी बसाया और बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन शुरू किया। दंड और गुरु जी बनाया है श्री शुक्राचार्य जी को, प्रजा का पालन कर रहे थे। एक बार बसंत ऋतु में ये शुक्राचार्य जी के आश्रम पर गए, तब शुक्राचार्य जी नहाने के लिए गए थे, वहां पर वे नहीं थे। उनकी कन्या थी जिनका नाम था अर्जा। उन अर्जा को देखते ही दंड अपने आप में नहीं रह गए और ये उन पर विमोहित हो गए और उनसे इन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा, सहगमन का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने समझाया, इनको अर्जा ने समझाया कि मेरे पिताजी आपके गुरुजी हैं, गुरुजी होने के नाते रिश्ते में मैं आपकी बहन लगती हूं, इसलिए आपको इस तरह से मेरे पास प्रस्ताव रखना अनुचित है, अयोग्य है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि माना कि आपका मन मेरे ऊपर आ गया, मैं आपको भा गई, तो शास्त्र सम्मत यह है कि आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए और आपके साथ मेरा विवाह हो, तब तो ठीक है। इस तरह से उन्होंने समझाया और फिर ये भी कहा, तीसरी बात यह है कि यदि इन बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, यदि मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, तो इसका परिणाम आपको बहुत भयानक भुगतना पड़ेगा। लेकिन दंड ने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं ध्यान दिया, अर्जा के साथ जबरदस्ती किया। अर्जा के साथ जबरदस्ती किया और करने के बाद फिर वह जबरदस्ती करके वापस आया। अर्जा रो रही थी। पिताजी उनके आए शुक्राचार्य जी, पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो, बात क्या है? तो रोती हुई अर्जा ने सारी बातें बता दी। शुक्राचार्य जी को बहुत रोष आया, उन्होंने तुरंत हाथ में जल उठाया और श्राप दिया। कहा राजन, तुम जिस राज मद के कारण इस प्रकार से पाप किए हो, धृष्टता किए हो, इस तुम्हारे पाप से तुम ही नहीं, साथ साथ तुम्हारा नगर, तुम्हारी प्रजा सब नष्ट हो जाएंगे, सब जल जाएंगे। शिष्यों को सुनाते हुए श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, आज के 7वें दिन देवराजेंद्र इनके राज्य क्षेत्र में, 100 योजन में इनके राज्य क्षेत्र है, पूरे राज्य क्षेत्र में तपती हुई रेत की वर्षा करेंगे और वो भी एक दिन नहीं 7 दिन तक करते रहेंगे, जिससे उनका राज समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेंगे वहां। शिष्यों से कहा, सुनो, तुम लोग उनके राज्य की सीमा से बाहर आ जाओ, कोई वहां न रहे। और इसके बाद अर्जा से कहा कि तुम यहां पर रह करके तपस्या करो। इतना कह करके वे फिर स्थानांतरण किए श्री शुक्राचार्य जी। तो ये है शुक्राचार्य जी का श्राप। परिणाम स्वरूप देवराजेंद्र ने जलती हुई रेत की वर्षा की है। इनका राज्य क्षेत्र जितना दूर में था सब नष्ट हो गया, जल गया। उसी बात को श्री अगस्त जी कहते हैं कि दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र श्राप मुनि बर कर हरहु। बास करहूं तहां रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। बास करहूं तहां रघुकुल राया। हे रघुकुल राया, रघुकुल राजा, वहां आप निवास कीजिए, समस्त मुनियों पर दया कीजिए, समस्त मुनियों पर दया करते हुए वहीं पर निवास कीजिए। जब श्री अगस्त जी ने कहा है
तो चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंच वटी नियराई। चले राम मुनि आय सुपाई। मुनि की आज्ञा पाकर के श्री राम जी चल दिए और तुरंत ही पंचवटी के नियराई मन निकट में आ गए। जैसे पंचवटी के निकट में आए वैसे ही गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। रहे परन गृह छाई। गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ाई गई। प्रभु श्री राम जी गोदावरी के निकट पर्ण माने पत्तों की कुटिया बना करके निवास किए हैं। किस प्रकार से जटायु जी से भेंट हुई है, चर्चा हुई है, और जैसे कुटिया बना के निवास किए हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री राम ज्ञा प्रश्न से।